हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। Yes, sir. Good morning, sir. हेलो। आवाज सुनाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग का पिछला क्लास में क्या क्या हो गया, कुछ याद है? एवरीवन टर्न ऑन योर वीडियो। एवरीवन टर्न ऑन योर वीडियो। अटेंडेंस लेना है तुम लोग का। सर डिसेबल किया हुआ है सर। डिसेबल किया हुआ है, ओके। चलो, एबल हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सत्यनारायण, प्रीति कुमारी। अमृत कुमारी, सुमित गोराई कहाँ है? चंद्र विकास यस सर। कहाँ है? तुम लोग का वीडियो कहाँ है? जहाँ भी है वीडियो ऑन करो अपना, एक ही बार में अटेंडेंस ले लेंगे। यस सर। बस इतना ही लोग है, 15% है। ओके ठीक है, बंद कर लो वीडियो। गोमिया हिस्सा टर्न ऑन वीडियो, टर्न ऑफ योर वीडियो। गोमिया हिस्सा, सुमित गोराई। अपना वीडियो बंद कर लो। अच्छा, पिछला क्लास में क्या हुआ था, कुछ याद है किसी को? क्या क्या पढ़ा दिए थे? चंद्र विकास। यस सर। क्या हुआ था पिछले क्लास में, बताओ। बंद करो सर, वो हल्ला कर रहा है बैकग्राउंड। हैं? सर वो ये के बारे में बताए थे, डिस्कस कर रहे थे हम लोग, सिलेबस भी डिस्कस किए थे। उसके बाद चैप्टर 1 मतलब पढ़ा रहे थे, बता रहे थे। क्या हुआ था उसमें? चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ा दिए थे? कुछ बताओगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया था, है ना? और यस सर। सर अब मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट पढ़ा रहे थे सर, कुछ कुछ मेथड बताए थे सर। प्रेसिपिटेशन, ठीक है ठीक है, ओके। Now it is showing to all rainfall and its measurement. Rainfall and its measurement are visible to all. Yes, sir. यस सर। Okay. I think in this topic I have discussed measurement of rainfall, measurement and types of
recording and non-recording rain gauge, a description, I think I have completed this part, na? Hello? Yes, sir. I think I have completed measurement of rainfall, then type of rain. Yes, sir. ये पढ़ा रहे थे सर. Then today we will discuss about estimation of missing rainfall data at a station. There are different types: arithmetic average method, normal, ratio method. I think I have discussed this arithmetic average method and normal ratio method. मैंने ये कंप्लीट कर लिया है ना? यस सर, इसी के बारे में बता रहे थे सर लास्ट टाइम. यस सर, बता रहे थे इसके बारे में. तुम लोग इतना दिन के बाद आए तो लग रहा है भूल गए हो. मैं भी याद नहीं है मुझे क्या मैं बताया था. सर मेजरमेंट ऑफ जाओगे तो रैनफॉल से पढ़ा दीजिए. हाँ, क्या बोल रही हो? सर मेजरमेंट ऑफ रैनफॉल से पढ़ा दीजिए ना. पढ़ा दें, स्टार्ट में पढ़ा दें. जी सर. ओके ठीक है. चलो बार बार रिवीजन करना पड़ेगा तुम लोग को. ठीक है. रेनफॉल मेजरमेंट में क्या करते हैं? इफ वी वांट टू बिल्ड एनी बिल्डिंग, एनी डैम और एनी स्ट्रक्चर, ठीक है, सो वी कैलकुलेट और असेस रेनफॉल और वी कैन से वेदर ऑफ द एरिया. कुछ भी बनाने से पहले हम क्या करते हैं? उस एरिया का कंडीशन मेजर करते हैं, लाइक वेदर मेजर करते हैं, उसमें टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, वाटर अवेलेबिलिटी कितना है वहां पे, और फिर कितना रेनफॉल हो रहा है वहां पे. ठीक है, ये मेजर करते हैं. अब इसमें एक पार्ट है रेनफॉल. रेनफॉल कैसे मेजर करते हैं? मेजर करने का 2-3 इंस्ट्रूमेंट है. फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, सेकंड है रिकॉर्डिंग टाइप और ऑटोमेटिक रेन गेज. ठीक है, इसके भी पार्ट है. ओके, इसके पार्ट नॉन रिकॉर्डिंग में क्या है, सॉरी रिकॉर्डिंग में क्या है? वेइंग बकेट टाइप, टिपिंग बकेट टाइप, फ्लोट टाइप रेन गेज. ठीक है, और नॉन रिकॉर्डिंग में ओनली वन है जो है साइमन रेन गेज. इससे हम लोग करते हैं. साइमन रेन गेज में क्या होता है? एक ड्रम होता है, ये देखो ये बना हुआ है. अच्छा, मेजरमेंट क्यों करते हैं रेनफॉल का? रेनफॉल का मेजरमेंट क्यों करते हैं? हेलो, व्हाई वी मेजर रेनफॉल? Sir, to collect annual rainfall data. हाँ, एनुअल रेनफॉल डेटा तो कलेक्ट करेंगे, बट क्यों करते हैं? भाई सर चेक करते हैं वहाँ पे फ्लड आ सकता नहीं, कौन सा हम लोग वहाँ पे ये कर सकते हैं, फसल उपजा सकते हैं, ये सब के लिए. डाटा कलेक्ट करते हैं सर, ताकि हमको और नेक्स्ट ईयर का हमको जो फोरकास्टिंग होता है सर रेनफॉल का, वो पता चल सके. हाँ, वेरी गुड. हम लोग इसलिए मेजर करते हैं कि वहां का डेटा पता चल जाए, वहां का वेदर कंडीशन क्या था. ठीक है, और जो प्रीवियस, जो हमारा पहले फ्यूचर का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको कुछ भी क्या करते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं वहां पे. ठीक है, इसलिए हम लोग मेजरमेंट करते हैं रेनफॉल का. रेनफॉल का अगर मेजरमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जैसे सपोज मान लो कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए हमको किस टाइम में बारिश होना है, कितना बारिश होना है और किस इंटेंसिटी से बारिश होना है, ये हमको नहीं पता चलेगा. इसलिए हम लोग जो प्रीवियस डेटा हमारा है उससे उसका मेजरमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो फ्यूचर में हमारा हो रहा है उसका प्लानिंग करते हैं. फ्यूचर में जो भी बनाएंगे उसका प्लानिंग करेंगे. ठीक है, और प्रेजेंट टाइम का हम लोग
अगर कहीं पर रेनफॉल मेजर करना है तो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, कौन सा है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है और रिकॉर्डिंग टाइप है, ठीक है। इसलिए हम लोग मेजरमेंट करते हैं। नॉन रिकॉर्डिंग में क्या है, ये देखो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट पहले ही हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक बकेट, इसमें एक फनल होता है, ठीक है, ये फनल है। उसके बाद नीचे क्या है, एक बॉक्स होता है जिसमें वाटर कलेक्ट होता है। ये इस पे एक फाउंडेशन पे रेस्ट करता है, ठीक है। इसी में वाटर क्या होता है हमारा, कलेक्ट होता है, और इसी को मैनुअली हम मेजर करते हैं कि हाँ कितना बारिश हुआ है इन ए 24 आवर, ठीक है। देन सेकंड है ऑटोमेटिक रेन गेज। ऑटोमेटिक में क्या होता है, इसमें वाटर कलेक्ट होता रहता है और कुछ ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जो मूव करता है। ड्रम होता है, ड्रम पे ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर लगा होता है, उस पे पेंसिल अटैच होता है। जितना भी वाटर हमारा कलेक्ट होगा फनल के द्वारा उसमें बॉटल में, तो क्या करेगा या फिर वेट की वजह से होगा या फिर अप डाउन की वजह से होगा, ये हमारा इंडिकेट करता रहेगा उस ग्राफ पे, ठीक है, शो करता रहेगा। तो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, वेइंग बकेट रेन गेज एंड टिपिंग बकेट, एक लास्ट होता है फ्लोट टाइप रेन गेज। ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। तीनों टाइप में तुम लोगों ने देखा होगा वेइंग बकेट, जिसपे वेट की वजह से तुम्हारा ग्राफ बनता रहता है, ये पेंसिल लगा हुआ है, ठीक है। जितना भी वाटर हमारा कलेक्ट होता रहेगा इसमें वेट ज्यादा होता रहेगा, तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा पेंसिल, ये अगर वेट ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगा सर। ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर कम होगा तो नीचे आएगा, एक लेवल पर रहेगा सर। लेवल पे रहेगा, ठीक है। ये मतलब ऐसा अरेंज किया गया है कि ये तुम्हारा अप डाउन शो करता रहेगा, कि जैसे लाइफ लाइन नहीं चलता है उसी टाइप से शो करेगा कि कितना टाइम पे कितना बारिश हुआ। बट मेजर कब करते हैं हम लोग, कब से स्टार्ट करते हैं बारिश को मेजर करना, 8 AM से सर। 8 AM मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग 8 AM से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका मेजरमेंट लेने के लिए, और 24 आवर्स का मेजर करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है टिपिंग बकेट टाइप। इसमें भी टिपिंग, इसमें जो वाटर कलेक्ट होता है फनल में, और ये यहाँ पर एक बॉल लगा होता है। जब यहाँ पर वेट ज्यादा हो जाता है उसका, वाटर का कलेक्ट हो जाता है, तो ये नीचे चला जाता है, ठीक है। नीचे कहाँ गया, मेजरिंग ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगा जाके, तब वहां पे देखेंगे कितना हमारा हाइट है वाटर का, इससे मेजर कर लेंगे। देन क्या है फ्लोट टाइप रेन गेज। इस पे क्या है, ये फ्लोट करता रहता है। एक अरेंजमेंट ऐसा है कि वाटर यहाँ से कलेक्ट होगा और ये जितना ऊपर में जाएगा, बट ये मैक्सिमम कितना होगा इसका, जो ये यूट्यूब का लगा हुआ है ट्यूब, यू टाइप का ट्यूब लगा हुआ है, उससे ज्यादा वाटर नहीं जा सकता इसमें। उससे ज्यादा वाटर जाएगा तो क्या होगा, ये फिल हो जाएगा। तो ये यहाँ से इससे ऊपर जाएगा तो ये इधर से वाटर पास हो जाता है। मीन्स मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर रहेगा, इस लेवल पे ही रहेगा मैक्सिमम वैल्यू। और ये एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, जो ग्राफ इधर ड्रम पे लगा हुआ है, इधर ये मार्क करता रहता है ग्राफ पे, ठीक है। आगे समझ को सभी को, हेलो। यस सर, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग सपोज किसी स्टेशन पे 4-5 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, मीन्स सपोज रेन गेज लगे हुए हैं, तो अगर कोई भी रेन गेज काम, कोई एक या 2 रेन गेज काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मिस हो गया, वहां का डेटा कलेक्शन नहीं हो पाया, तो वहां का डेटा कलेक्शन कैसे होगा, ये मेथड्स हैं, इसके द्वारा हो सकता है। मीन्स जो सराउंडिंग हमारे रेन गेज काम कर रहे हैं उसका एवरेज हम ले लेंगे, उससे हमारा किसी एक पर्टिकुलर रेन गेज का जो मिस डेटा है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड है, अरिथमेटिक एवरेज मेथड और नॉर्मल रेशियो मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, तुम लोग को पीपीटी हमने नहीं दिया है ना? नो सर। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करो, देखते हैं कि शायद 1 मिनट।
तुम लोग का एलएमएस एक्टिव हो गया है क्या? तो सर नो सर। अभी नहीं हुआ है, ठीक है, इसीलिए शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, एलएमएस एक्टिव हो जाने दो, या फिर मैं काम करता हूँ आज रात में, या फिर देखता हूँ कैसे भेजना है। ठीक है, फिर बताता हूँ, दे देता हूँ ना, तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे सही से कैसे। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर नाउ चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा फ्रॉम ए रेन गेज स्टेशन, ये तो नहीं पढ़ना था। हाँ, डबल मास कर्व मेथड, डबल मास कर्व मेथड में भी शायद हमने बता दिया था तुम लोगों को, ये ग्राफ में बता चुका हूँ। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे होते हैं, किस एक्सिस पे, ये मैं बता दिया हूँ ना। सर बताए हैं बट याद नहीं है। याद नहीं है। डबल मास कर्व क्यों, क्या होता है? लेट एक्स बी द स्टेशन वेयर इनकंसिस्टेंसी इन रेनफॉल रिकॉर्ड इज ऑब्जर्व। जहां पर भी हमको कुछ भी प्रॉब्लम है, वो एक स्टेशन एक्स ले लो, ठीक है। सिलेक्ट ए ग्रुप ऑफ अबाउट 10 और मोर बेस स्टेशन, इसमें मिसिंग डेटा ही हमको निकालना है, ठीक है। इसलिए सपोज मान लो एक्स मिसिंग डेटा है, एक एक्स स्टेशन है जो मिस है, वहां का डेटा हमारे पास नहीं है, उसके सराउंडिंग जो भी हमारे 10 या मैक्सिमम 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं स्टेशन, ठीक है। तो हम 10 स्टेशन ले रहे हैं, 10 स्टेशन ले लिए और उसका एवरेज हमने ले लिया, ठीक है। उसका एवरेज ले लेंगे, उसी से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। कहाँ पे? ये ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच? एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल ऑफ नेबरिंग स्टेशन, ठीक है, ये लेंगे। उसके बाद एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल ऑफ एक्स स्टेशन इन 10 क्यूबिक मीटर, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब उसका एवरेज हम उसका वॉल्यूम ले लेंगे, जितना भी हमारा सराउंडिंग जो स्टेशन है 10 स्टेशन का वॉल्यूम ले लेंगे, और जो उस जो पर्टिकुलर स्टेशन है उसका वॉल्यूम ले लेंगे, और उसे क्या करेंगे हम लोग, उसका एवरेज ले लेंगे कितना आया। उससे पता चल जाएगा कि हमारा कितना इनकंसिस्टेंसी है इस स्टेशन पे जिसपे हम निकालना चाह रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, PCX इक्वल टू PX MC/MA, क्या है यहाँ पर? करेक्टेड प्रेसिपिटेशन एट एनी टाइम period T1 at station X, then PX original recorded precipitation at time period T1 at station X, okay। MC क्या है? करेक्टेड स्लोप ऑफ द डबल मास कर्व, ये कितना मतलब वेरी कर रहा है प्रेसिपिटेशन, स्लोप यही हो गया। ओरिजिनल स्लोप ऑफ द मास कर्व मीन्स हमारा कितना होना चाहिए और कितना कर रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया? डबल मास कर्व हो गया, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं उसका जो भी मिसिंग डेटा है, उसका हम निकाल सकते हैं कितना वहां पे रेनफॉल हुआ सराउंडिंग स्टेशन उनके साथ में लेकर। देन आता है एवरेज प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया। अभी पहले ही हम बोले हैं एक मेथड था अरिथमेटिक मीन मेथड, उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देन थेजिन पॉलीगन मेथड, आइसोहाइड्स मेथड। अरिथमेटिक पहले ही पढ़ चुके हो, स्टार्टिंग में ही बता दिए थे अरिथमेटिक, ये अरिथमेटिक मेथड हो गया, ठीक है। देन कौन सा है? थीजन पॉलीगन मेथड। अब थीजन पॉलीगन मेथड में सपोज मान लो कि एक कोई स्टेशन का डेटा मिसिंग है, ठीक है, तो उसके आसपास का हम लोग एक एरिया ले लेते हैं, कितना मीन्स जो भी हमारे पास नेबरिंग स्टेशन है उनको ले लेंगे। इसमें क्या है? दिस इज द वेटेड मीन मेथड, द रेनफॉल इज नेवर यूनिफॉर्म ओवर द एंटायर एरिया ऑफ द बेसिन और कैचमेंट। हमको सभी को मालूम है कि किसी भी स्टेशन पे जहां पर हमारा रेन गेज लगा हुआ है उस पे बराबर बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो डिफर करेगा ही, बट वेरीज इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये भी कह रहा है कि हाँ
क्या होगा, इंटेंसिटी किसी प्लेस का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का ड्यूरेशन, बारिश का टाइम जो है कम के लिए हुआ है, कुछ ज्यादा टाइम के लिए हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन को कंसीडर करके फिर उस पर्टिकुलर स्टेशन का एवरेज निकाल लेते हैं कितना हुआ है, ठीक है। Thus the rainfall recorded by each rain gauge station should be weighted according to the area it represents. For the construction of the polygon, the following procedure is to be followed. पहला प्रोसीजर क्या है इसमें, draw the area concerned to a suitable scale showing its boundary. ये तुम लोग को दिख रहा है सही से बाउंड्री? यस सर। ठीक है, एक एरिया ले लेंगे, उसका बाउंड्री हम लोग बना देंगे, ठीक है। उसके बाहर हम नहीं जाना है, उस वहीं तक रहना है। लोकेशन ऑफ द रेन गेज इन द एरिया एंड आउटसाइड बट क्लोज टू द बाउंड्री। अगर सपोज मान लो कि कहीं पर हमको ये क्या करना है, मिसिंग डेटा लेना है, ठीक है, तो उसके पास में ही होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। दूर होगा तो वो मेजर नहीं करेंगे वहां पर। देन क्या है, पॉलीगन बनाएंगे, एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे उसको, मीन्स जो भी हमारे नियरेस्ट रेन गेज होंगे उसको ज्वाइन कर देंगे कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। देन क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द ट्रायंगल साइड्स, दीज बाइसेक्टर फॉर्म पॉलीगन्स अराउंड द स्टेशन। अभी जो ये P1 स्टेशन है इसके अराउंड हम क्या कर दिए, पॉलीगन मींस ड्रॉ कर दिए, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए। फिर क्या है, delineate the form polygons and measure their areas using a planimeter। अच्छा सब तुम लोग को जब लैब में आओगे फिजिकली तुम देखोगे, यहाँ कॉलेज में लैब में तुम्हारा पॉलीगन है, प्लानीमीटर है, जिससे हम लोग एरिया मेजर करते हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट पे रख के उसको, तुम लोग सर्वे में किए होगे ना, प्लानीमीटर देखे होगे। हेलो, जी सर। तुम लोग सर्वे में देखे हो प्लानीमीटर? जी सर। देखे हो कि नहीं देखे हो? सर अभी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था। नहीं, तुम लोग शायद नहीं देखोगे, बट जो पहले से है वो लोग तो देखा होगा प्लानीमीटर, ठीक है। जी सर देखे हैं। देखो ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ प्लानीमीटर क्या होता है। तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है? सर अभी थीजन पॉलीजन वाला ही स्क्रीन दिख रहा है सर, स्टेप 4 करके। ये स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। देखो ये थीजन, ये करंट वो प्लानीमीटर होता है, ठीक है। इसको एक पॉइंट पे ही रखते हैं और जिस पॉइंट को कंसीडर करना तो वहां पर पॉइंट मार करके उसके बाद मूव करते रहते हैं, तो ये पता चल जाता है कि कितना हमारा एरिया कवर किया है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। लैब में तुम देखोगे कौन सा है, लैब में तुम्हारा शायद यही वाला है, ठीक है। मैं देखा नहीं हूँ बट लैब में है यही वाला, तुम्हारा लैब में इंस्ट्रूमेंट है प्लानीमीटर, ठीक है। आगे समझ में कैसा होता है प्लानीमीटर? हेलो। यस यस सर। ये प्लानीमीटर होता है, इससे हम लोग एरिया मेजर कर सकते हैं, हाउ मच एरिया वी हैव कवर।
तो क्या बनाया यहाँ पे हमने, पॉलीगन बना लिया, ठीक है। डिलिनेट द फॉर्म पॉलीगन्स एंड मेजर देयर एरियाज यूजिंग ए प्लानीमीटर और बाय कन्वर्टिंग देम इनटू स्मॉलर रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स। किसी भी शेप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर में किसी में कन्वर्ट करके इसको एरिया हमको मेजर करना है, ठीक है। और कितना इंटेंसिटी का बारिश हुआ वहां पे वो देखना है, कितने टाइम के लिए हुआ ये देखना है, और एरिया तो हम मेजर ही कर लिए, उससे हमसे पता चल जाए हमको, ठीक है। देन कंप्यूट द एवरेज रेनफॉल यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। क्या क्या है, पहले ही जो हमने फॉर्मूला यूज किया था उससे ही हमको नंबर ऑफ स्टेशंस कितने हैं और कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसका एरिया कितना है, फिर उसके एरिया से हम लोग डिवाइड कर देंगे, उससे पता चल जाएगा कितना हमारा क्या है एवरेज रेनफॉल हुआ है उस एक जहां पे हमको नहीं मालूम है, जहां पे हमारा डेटा मिसिंग है, ठीक है। ये हो जाएगा सभी से, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है तुम लोग का एग्जाम में वाटर रिसोर्स के। हेलो, यस सर, हो जाएगा सर, बट पीपीटी चाहिए पढ़ने के लिए सर। ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ भी रहता है, तो जब भी बुक मिलेगा तो उसमें तुम लोग देख लेना, क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन क्या है, आइसोहेटल मेथड। आइसोहेटल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सेम लेवल ग्राउंड लेवल पे जितने भी हमारे स्टेशन लगे हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे ये कंटूर लाइन बना हुआ है, कंटूर लाइन जानते हो सभी, यस सर। क्या होता है, व्हाट इज सर इक्वल एलिवेशन लाइन होता है। इक्वल एलिवेशन इमेजिनरी लाइन, ओके। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, इमेजिनरी जरूर लगाना, वरना इमेजिनरी नहीं लगाओगे तो फिर तुम्हारा डिफिनीशन सही नहीं है। इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो ये इक्वल डेप्थ के लिए है, ये इक्वल डेप्थ पे है कि कितना कितना डेप्थ पे ये रेनफॉल हमारा यहाँ पे स्टेशन लगा हुआ है, कितना कितना बारिश हो रहा है, ये है। तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लो। एन आइसोहेटल is a line joining places where the rainfall amounts are equal on a rainfall map of a basin। अब यहाँ क्या कह रहा है, जो हमारा रेनफॉल का अमाउंट है मीन्स डेप्थ, या फिर कह सकते हैं वॉल्यूम, कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, इससे हम कंटूर लाइन से डिवाइड कर मतलब डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, कि कहाँ इतना यहाँ पर है इतना यहाँ पर। देन an isoheteral map showing contours of equal rainfall is more accurate picture of the rainfall over the basin. Then isoheads are drawn on the map by the method of interpolation। अब interpolation क्या होता है, हेलो, what is interpolation? You have read in mathematics। सर दो नॉन क्वांटिटी के बीच का क्वांटिटी निकालने को बोलते हैं इंटरपोलेशन। हाँ, वो इंटरपोलेशन करते हैं, ठीक है, दो स्टेशनों के बीच का इंटरपोलेशन करते हैं। आफ्टर द रेनफॉल एट ईच स्टेशन इज मार्क्ड, द एरिया बिटवीन द एडजेसेंट आइसोहेड्स आर मेजर्ड यूजिंग प्लानीमीटर। अब हम एडजेसेंट जो हमारे आइसोहेड्स उसको एरिया मेजर कर लेते हैं प्लानीमीटर से, ठीक है। A1 A2 A3 क्या है, अब यहाँ पर अपना ये स्टार्ट कर रहा है कि कैसे हमको मेजर करना है, कैसे मेजर करना ये बता रहा। उसके बाद फिर जो भी हमारा प्रेसिपिटेशन या कह सकते हैं रेन गेज लगे हुए हैं उनको मेजर करता है। इस तरह हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया प्लस जो हमारे एडजेसेंट P1 P2 स्टेशन है
वो ले लेंगे, उसका एवरेज लेके उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर टोटल इसी तरह स्टेशन जो हमने पास के स्टेशन है उसका एवरेज लेके एरिया से मल्टीप्लाई करके टोटल ऐड करने के बाद टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, जहां पर हम लोग उस एरिया को कवर्ड किए हैं, टोटल एरिया, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रेसिपिटेशन निकल जाएगा, कहाँ का, जो हमारा मिसिंग है, ठीक है, जो हमारा मिसिंग है वो निकल जाएगा। फिर ऐसा है डिजाइन ऑफ रेन गेज नेटवर्क। नेटवर्क कैसे बनाते हैं, अच्छा इसको बाद में पढ़ना, नेटवर्क छोड़ दो। इसमें एक चीज मिसिंग हो गया, ठीक है, थोड़ा सा हाइड्रोग्राफ आ गया है, बस हाइड्रोग्राफ नहीं आया है। पहले हाइड्रोग्राफ आना चाहिए, फिर हाइड्रोग्राफ आना चाहिए। तो मैं एक मिनट देख रहा हूँ, हाइड्रोग्राफ पहले पढ़ाऊं उसके बाद हाइड्रोग्राफ पढ़ाऊं। हम लोग थोड़ा सा वैसे कंफ्यूज कर जाओगे। एक मिनट, थोड़ा सा कॉल आ रहा है क्या? हेलो हेलो। यस सर। अच्छा तुम लोग एक मिनट, तुम्हारा 1 ही मिनट बचा है इस मीटिंग का। नेक्स्ट मीटिंग में हम तुमको बताते हैं आके, ठीक है? फिर से ज्वाइन करना सभी लोग।